परमात्मा को अनेक प्रकार से अनेक चीजें चढ़ा रहे थे। कभी धतूरा चढ़ा रहे थे, कभी बेलपत्री, कभी बेर चढ़ा रहे थे। लेकिन शिव बाबा ने आकर के हमें सारे यथार्थ अर्थ बताए कि बेलपत्री कौन सी चढ़ानी है। तो अभी तक हमें ये ज्ञान मिला कि बेलपत्री मानव तन मन धन। बेलपत्री के 3 पत्ते, हमें 3 शिक्षा का प्रतिज्ञा करनी है आज के दिन हमें कि 3 पत्ते माना 3 पत्ते चढ़ा देना। अर्थात पहला सहनशीलता को अपने जीवन में लाएंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है बाबा से, कुछ भी होगा पर हम सहन करेंगे और सहनशाह बनकर दिखाएंगे। दूसरा पत्ता हम जीवन में धारण करेंगे, क्यों क्या के क्वेश्चन मार्क की व्यर्थ लाइन में नहीं जाएंगे। हम परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए हम इन सब चीजों से मुक्त होकर अपने चिंतन को समर्थ बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? दूसरा पत्ता क्या है? क्यों क्या की क्यों में नहीं पड़ेंगे। तीसरा पत्ता सहयोगी बनेंगे, सबके सहयोग देंगे और सहयोग लेंगे। अर्थात कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना और प्रेजेंट आवश्यकता आज की जो जरूरत है, हम एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता अपनी जरूरत पड़ती है तब सहयोगी बनते हैं, लेकिन हमें करना क्या है? हमें हर कंडीशन में एक दूसरे का सहयोग करना। तो ये बेलपत्री के 3 पत्ते, हमें 3 शिक्षा का प्रतिज्ञा करनी है आज के दिन, हमें योग करना है। तो ये 3 पत्ते अभी हम सब मिलकर बेलपत्री शिव बाबा को चढ़ाएं। तैयार है? आज हम ये 3 पत्ते, क्योंकि रोज हम एक एक बात को लेंगे और उस बात को समर्पण करेंगे ईश्वर के आगे। तो आज हम ये 3 पत्ते शिव बाबा के आगे चढ़ाएंगे और बाबा को लोटी दे देंगे। जल चढ़ाने का प्रतीक प्रतिज्ञा का प्रतीक होता है। तो हम कौन सा जल चढ़ाएंगे? प्रतिज्ञा का संकल्प करेंगे जल चढ़ाने का कि हमने ये जीवन प्रभु आपको दे दिया। हम आप खुद ही हम सहित आपके ऊपर चढ़ गए। परछाइयाँ गूंज उठी शहनाइयाँ, प्रभु की पड़ी परछाइयाँ गूंज उठी शहनाइयाँ, खुशियों की अमराइयाँ बजने लगी है बधाइयाँ, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई।
शिव भगवान। 5 विकारों का दो दान। जब छोड़ोगे 5 विकार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। जब छोड़ोगे 5 विकार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। 5 विकार, नरक के द्वार, 5 विकार, नरक के द्वार। कलयुग जाने वाला है, कलयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। कलयुग आने वाला है। हमारे साथ रूहानी मार्ग पर पापकटेश्वर मेरे बाबा, महाबलेश्वर मेरे बाबा, मुक्तेश्वर है मेरे बाबा, रूपेश्वर है मेरे बाबा, रामेश्वर है मेरे बाबा, विपुलेश्वर है मेरे बाबा, नागेश्वर है मेरे बाबा, तारकेश्वर है मेरे बाबा, कलंगिधर है मेरे बाबा, दशरेश्वर है मेरे बाबा, विश्वेश्वर है मेरे बाबा, बाघेश्वर है मेरे बाबा, भुवनेश्वर है मेरे बाबा, चारेश्वर है मेरे बाबा, शंखेश्वर है मेरे बाबा, अचलेश्वर है मेरे बाबा, बाबा बाबा मेरा प्यारा बाबा। जब हम उनकी वैल्यू अंदर से महसूस करते हैं, उनको अंदर से रिस्पेक्ट देते हैं, तो ही हमारा रिश्ता मजबूत बनता है। हम कर क्या रहे हैं? हम बाहर से सबकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बाहर से हम सबको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बाहर से हम बहुत कुछ साफ भगत कर रहे हैं, लेकिन जो हमें करना है वो अंदर से करना है। संबंधों के लिए भी कि अंदर से वो कैसे है, उनकी महानता की, उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। और अंदर से हर एक बहुत अच्छा है, कोई भी बुरा नहीं है, और कोई भी ऊपर से बुरा बन के आया भी नहीं है। सभी महान थे, सभी बहुत अच्छे थे, सभी गुणवान थे, सभी संस्कारवान थे, सभी के पास बहुत कुछ अच्छा है। तो इसीलिए हमें अपने संबंधों को भी क्या करना है, बहुत प्यार और रिस्पेक्ट से उन्हें चलाना है, क्योंकि हमारा सौभाग्य है जो हमें इतने अच्छे संबंधी मिले हैं, इतना हमारा अच्छा सा सबके साथ चलता है रिश्ता। तो संबंधों में भी प्यार कब आएगा? जब हम दिल से उन्हें जैसे है वैसे उन्हें स्वीकार कर लेंगे, तो वो भी हमको स्वीकार कर लेंगे। तो जैसे भी उनमें कोई कमी कमजोरी है, तो कमजोरी तन से जुड़ी हुई है, आत्मा से। जो भी कमी कमजोरी जुड़ी है वो इसी संसार के वातावरण से उनमें वो कमी आ गई है। लेकिन हमारे मन में क्या होता है, जब हम किसी की कमी सुन लेते हैं, किसी की कमी के बारे में जान लेते हैं, तो हम उस व्यक्ति से घृणा भाव उत्पन्न कर लेते हैं। उस व्यक्ति से हमें मिलना मात्र प्रेम महसूस करेंगे सबके लिए, तो हमें किसी के लिए भी कोई भी नफरत मन में नहीं आएगी, किसी की कमजोरी यहाँ नहीं भरेगी। और हम जैसे अपने बच्चे को संस्कार दे पाते हैं, वैसे हम संसार के लोगों को भी अच्छी प्रेरणा और अच्छे संस्कार दे सकेंगे, और हमारी रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। तो दूसरा, हमें किससे प्यार करना है? अपने संबंधों को। अब जब संबंध हमारे बहुत अच्छे होते हैं और जब हम स्वयं भी बहुत अच्छे होते हैं, तो तीसरा नंबर आता है नेचर, प्रकृति। कि प्रकृति से भी हमारा प्यार हो जाता है, उस प्रकृति के प्रति भी हमारे अच्छे वाइब्रेशन। क्योंकि जब हम चलेंगे बैठेंगे हर टाइम, तो हमारे मन में क्या चल रहा है वो नेचर को पहुंच रहा होता है। जो हम सोच रहे हैं वो हमारा नेचर हमसे एक्सेप्ट करती जा रही है। तो पेड़ों के साथ बैठे हम, किसी जगह पशु पक्षियों के साथ बैठे हम, जिस भी चीज के साथ हम बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी वो प्यार का गहन अनुभव करा सकेंगे। और आज आप समझ लीजिए कि हर एक को प्रेम की जरूरत है, हर एक को स्नेह की आवश्यकता है। क्या पेड़ पौधे प्यार नहीं चाहते हैं? चाहते या नहीं चाहते हैं? उनको भी आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है, और वो भी हर पल आपको देखते हैं कि आपके वाइब्रेशन कैसे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब अभी बीच में एक रिसर्च हुई थी, जहां पर पानी पे रिसर्च किया गया और पेड़ों पे भी 2 लोटे पानी के रख दिए गए ग्लास में, और साथ में 2 पेड़ रख दिए गए। एक पेड़ को कहा आपको नफरत की दृष्टि से देखना है और पानी को भी, और एक को कहा साइड में कि आपको बहुत प्यार से देखना है ऐसे, और जो भी देखता जाए वो जाता जाए। उसे देखते गए जाते गए, और 2-3 दिन उस पानी को रखा रहने दिया, उस पौधे को। कुछ समय के बाद देखा गया कि दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ चुका था।
जब उस पर रिसर्च की गई और उसे देखा कि जो पानी पर दृष्टि डाली थी सभी लोगों ने नफरत की, वो पानी में जो है गंदे गंदे से एकदम कालेपन का कीड़े जैसे आ गए, एकदम काला सा पानी हो गया। और वो जो पानी था दूसरा एकदम ऐसे जैसे उसमें कोई शीतल किरणें निकल रही हैं, एकदम सुंदर सा उसका पानी का रूप था, शीतल किरणें। तो वो पानी का परिवर्तन और उसका परिवर्तन, पौधे में भी बड़ा चेंज आ गया, उसके चेहरे पौधे का खिलापन और इसका भी बहुत फर्क था। तो आप समझ लीजिए कि सबको क्या चाहिए, नेचर को, पानी को, हर एक को हमारे वाइब्रेशन काम कर रहे हैं। आज हम खाना बनाते हैं, गुस्से में बना रहे हैं, नफरत से बना रहे हैं, ईर्ष्या से बना रहे हैं। जैसे जो खाने में डाल रहे हैं वो लोग जो खा रहे हैं उनकी बुद्धि भी वैसे ही हो रही है। तो जैसी होगी पानी वैसी होगी वाणी। तो पानी में भी वाइब्रेशन वही जा रहे हैं, खाने में वाइब्रेशन भी वही जा रहे हैं, और जो वाइब्रेशन हमारे खाने पानी सब जा रहे हैं वो नेचर में भी जा रहे हैं। तो इस नेचर में जो अच्छे वाइब्रेशन हम देंगे तो नेचर को जो अच्छा पहुंचेगा तो वो हमको खाने के लिए क्या देगी, उत्पत्ति भी अच्छी करेगी, ऑक्सीजन भी हमको अच्छा देगी, प्यार भरा देगी, खुशी भरा देगी। तो हमें जैसा चाहिए है वैसा हमें उसको देना पड़ेगा। तो पहला प्रेम हमें किससे करना, स्वयं से, दूसरा हमें संबंधों से, और तीसरा हमें किससे करना, नेचर से। प्रकृति को भी अच्छे वाइब्रेशन दीजिए, प्यार के वाइब्रेशन। जब आप रास्ते से वॉक करते हैं तो वो भी एकदम लव के साथ वॉक करिए, इतना प्यार भरा हुआ है, बहुत प्यार प्यार से कदम रखते हुए। धरती को भी बहुत अच्छे प्यार भरे वाइब्रेशन जाएंगे, और जब इसको वो वाइब्रेशंस जाएंगे तो वहां से भी हमें जो वाइब्रेशन मिलेंगे रिटर्न, वो भी प्यार का ही मिलेगा। चौथा नंबर, सबसे महत्वपूर्ण प्रेम की स्रोत, और वो है गॉड इज वन, लव इज गॉड। अगर हम उस परम पिता परमात्मा को भी प्यार करना सीख गए तो प्यार का सागर जब परमात्मा हमारे साथ आ जाता है और वो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा तो हमारे जीवन में कभी कोई प्रेम की कमी आएगी ही नहीं। आज हम सबसे प्यार करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमें परमात्मा से प्यार की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। हमारा संबंध जितना भी लोगों से, उनसे प्रेम, वो प्रेम दैहिक है, आत्मिक प्रेम कहीं पर नहीं दिख रहा है, सब दैहिक जरूरतें, दैहिक प्रेम। लेकिन अगर हमारा प्रेम परम पिता से जुड़ गया है तो वो प्रेम हमारे सारे रिश्तों को, सारी चीज को स्वतः परिवर्तन कर देगा। तो सबसे उत्तम प्रेम कौन सा है, परम पिता का प्रेम है। उससे बड़ा संसार में कोई प्रेम नहीं होता। तो हमें सबसे भावनाओं की जरूरत होती है, और जब आपके दिल में उसके लिए ये भाव आएगा कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप निराकार भोलेनाथ शिव है, वो मेरी आत्मा के पिता है, वो प्यार के सागर है, तो स्वतः ही उस प्यार के सागर से मैं स्वयं को भरपूर महसूस करूंगी। जब हम अपने आप को देह देख रहे हैं, देह से संबंध रख रहे हैं लोगों से, तो देह से जुड़ी हुई कई बीमारियां, देह से जुड़े हुए कई विकार उत्पन्न हो रहे हैं। और जब आत्मिक भाव से देखेंगे तो सबके अंदर क्या है, प्रेम है, खुशी है, शांति है, आनंद है, पवित्रता है, ज्ञान है, शक्ति है। गीत गाते, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। जरा सोचने की बात है कि परमात्मा प्यार का सागर हो और उसके बच्चे कटोरा लेके भीख मांगे, वो भी बूंद बूंद के लिए, तो लोग क्या कहेंगे कि ये उनकी औलाद है, ये उनके बच्चे हैं। वो शोभा नहीं देता हमें कि हम भगवान के बच्चे जो प्यार का सागर है, और हम लोगों से क्या कह रहे हैं, जरा सा प्यार से बात कर लो ना हमसे, जरा सा प्यार से दो शब्द ही बोल दिया करे। हम एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। तो ये हमें भगवान के बच्चों को शोभा नहीं देता, क्योंकि जो प्यार के सागर के बच्चे हैं वो कभी किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं है। पर हम कहेंगे दीदी हम तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन याद करिए छोटी छोटी चीजें हम सारा दिन मांगते हैं। घर में बैठे होते, फलाना आएगा हमसे प्यार से बात करेगा, फिर हमसे प्यार से पूछेंगे, हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे, और नहीं पूछा तो हमारा मूड खराब हो जाता है। हम क्यों उम्मीद रख रहे हैं लोगों से कि लोग हमसे पूछेंगे तो अच्छा होगा। हम उनकी उम्मीद से खरे उतर जाएं कि जब वो आए तो हम उनको प्यार से भर दें, हम खुद ही उनसे प्यार से बात कर लें। हम ये
इंतजार क्यों करते हैं कि लोग हमसे प्यार से बात करें, लोग हमारा ध्यान रखें, लोग हमसे पूछें, हमें अप्रिशिएट करें, हमें सम्मान दें। हम खुद ही लोगों को अप्रिशिएट कर दें, हम खुद ही लोगों को प्यार दें, पर आप कब दे पाओगे? क्योंकि हम खुद खाली गागर हैं, तो हम किसी को भरे कैसे? लेकिन भरने के लिए आपको किससे स्रोत जोड़ना है? उस प्यार के सागर से संबंध जोड़ लिए तो फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज इतने ब्रह्मावत्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब भगवान की मुरली सुनते हैं सारे भाई बहन, ज्यादातर आप देख रहे होंगे जो भी पहली बार सुन रहे हो यहाँ पे। आप देखिए परम शिक्षक परमात्मा से वो रोज प्यार इतना भर लेते हैं कि ये सारा दिन प्यार लुटाते हैं पर किसी से मांगते नहीं है। सबको प्यार देते हैं, सबको खुशी देते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबके लिए अच्छी भावना रखते हैं, पूरे विश्व के लिए भावना श्रेष्ठ रखते हैं। तो प्यार मांगने से ना कभी कुछ मिला है। सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा, प्यार देंगे, प्यार मिलेगा, खुशी देंगे, खुशी मिलेगा। आपको जो चाहिए है जीवन में पहले आपको देना पड़ेगा। एक हिम्मत का कदम आप बढ़ाइए, 1000 कदम बढ़ा के भगवान तो प्यार का सागर आपको प्यार देने के लिए बैठा ही है। बस आप एक कदम बढ़ा दीजिए, दिल से याद करेंगे, वो इतना भरपूर कर देगा, इतना भरपूर कर देगा कि कभी किसी की आगे हाथ फैलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परमात्मा से थोड़ा प्यार करिए और इसको पत्र लिखिए। आज जाकर के अपने अपने घर में सभी पत्र लिखना, परमात्मा को प्यार भरा पत्र लिखिए। अपने दिल के भाव उद्गार दीजिए कि हे मेरे परम पिता, तुमने मुझे जीवन दिया, इतने से संबंध दिए, सुबह से लेके शाम तक आप उसका शुक्रिया तो करिए जरा सा। हम सुबह से भगवान से गलानी और निंदा के अलावा हम कुछ करते ही नहीं है। आपने मुझे ये नहीं दिया, मुझे अच्छा घर नहीं दिया, मेरे अच्छे बच्चे नहीं, मेरा अच्छा पति नहीं, ये पत्नी नहीं, ये माँ बाप नहीं, सास ससुर नहीं। रोज कुछ ना कुछ हम उसको कंप्लेन ही सुनाते हैं, इसलिए जीवन में कंप्लीटपन आ ही नहीं रहा है। बाबा का ध्वज फहराते हैं। ये झंडा जो आप सब देख रहे हैं सामने, ये भगवान शिव भोलेनाथ का ज्योति बिंदु झंडा है। ये वो झंडा है जो सारे विश्व के झंडों को एक करता है। ये वो झंडा है जो सभी विश्व की आत्माओं का पिता का झंडा है। ये वो झंडा है जिस झंडे में धर्म जाति वर्ग का कोई भेदभाव नहीं है, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, और सच पूछो तो ये सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ये झंडा हमें ये सिखाता है, ये शिक्षा देता है कि हम सबको एक होकर के एकता के सूत्र में बंध जाना चाहिए, क्योंकि ये उस पिता का झंडा है जो किसी धर्म जाति से बिलोंग नहीं करता है, जो सदा एक है और एक सबका पिता है। तो ऐसे शिव पिता का ध्वज हम सब मिलकर के बहुत प्यार से आज ध्वज को फहराएंगे और ये संकल्प करेंगे भगवान शिव के आगे कि हे परम पिता परमात्मा, जैसे आप प्यार के सागर हो, अपनी प्यार की वर्षा सब पे कर रहे हो, हम भी आपसे प्यार भर के सबको प्यार बांटेंगे। अपने रिश्तों में भी स्वयं से भी प्यार करेंगे और साथ में अपने सभी प्रकृति के तत्वों को भी हम प्यार करेंगे और भगवान प्यार के सागर में सदा समाये रहेंगे। तो कभी जीवन में कोई कमी आएगी नहीं। पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। पिता का झंडा फहर रहा है।
रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के यों खेल खिलौने, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा फहर रहा है। ओम शांति। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये जो शिव का आज ध्वज फहराया गया, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने पहली बार ही देखा होगा और सुना भी होगा, ये शिव का ध्वज जो है वो परम पिता परमात्मा शिव का झंडा है। और मुझे नहीं लगता यहाँ बैठे हुए इतने लोगों में से कोई ऐसा भी होगा जिसने शिवलिंग के ऊपर जल ना चढ़ाया हो। अगर किसी ने नहीं चढ़ाया तो प्लीज एक बार हाथ उठा के बता दो कि हमने जल नहीं चढ़ाया है। कोई ऐसा? सब ने चढ़ाया है। तो सबसे पहले तो इस बात की सबको बहुत बहुत बधाई हो कि सबने जल चढ़ाया। इसका मतलब सबको अपने पिता पर बड़ा नाज है। और सबको आज ये संदेश जो हमारी दीदी आपको देने आई है, हमारा पिता परमात्मा, जिसे शिव बाबा भी कहते हैं, जिसे भोलानाथ भी कहते हैं, वो पिता इस सृष्टि रंगमंच पर आकर अपना जो खेल कर रहा है, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गुप्त रूप में जो कार्य चल रहा है। अभी दीदी ने एक बात बहुत सुंदर बताई कि हम शिवजी पर जो कुछ भी चढ़ा कर आते हैं, चाहे वो आपका है, धतूरा है, बेलपत्री है, इन सब चीजों के लिए भगवान हमसे कुछ नहीं मांगता। वो हमारे अंदर की कमी कमजोरियां खत्म करना चाहता है। और इतना तो आप सब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी कमी हमारे अंदर होती है तो वो सबसे ज्यादा दुख पहले हमें खुद को देती है। मान लो अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या हमारे अंदर खुद को जलाती है। इसलिए भगवान आज हम सब से हमारी बुराइयां लेने, हमारी कमियां खत्म करने के लिए आया हुआ है। ये जो ध्वज है, इस ध्वज को आप छोटी मोटी चीज मत समझिएगा। ये भगवान का वो एंटीना है जिसकी छत्र छाया में रहने वाले को कभी भी कष्ट वो आने नहीं देता। वो सिर्फ कहने मात्र नहीं है, प्रैक्टिकल में है। क्योंकि आज जैसे आप लोग प्रोग्राम देखने आए हो, हम लोग जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हम सब भाई बहन भी आप ही लोगों की तरह कहीं ना कहीं प्रोग्राम में पहुंचे। और वहां जाने के बाद जब हमें इस गहरे रहस्य के बारे में मालूम हुआ, और हम सब ने भी जब यहाँ ज्वाइन करके 7 दिन का कोर्स किया, तब हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आया। और जो सुख, जो शांति हमें चाहिए थी, वो सुख और शांति हमें परमात्मा की प्राप्ति के बाद मिली है।